श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच का दायरा बड़ा और सोच की दिशा सही रखना चाहिए। अगर आपकी सोच का दायरा बड़ा है तो ये आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में मधुरता आएगी। इंग्लिश में एक शब्द आता है नैरो माइंडेड। नैरो यानी संकीर्ण, छोटा। तो जो छोटी बुद्धि के हैं, खोटी बुद्धि के हैं, उन लोगों के जीवन में नयापन नहीं आता, पुरानी चीजें ही चलती हैं। तो पुराने जमाने के लोग तो अच्छे थे, पुराने जमाने की सोच भी अच्छी है, लेकिन छोटी सोच होना बुरा है। उस सोच को बदलने का उपक्रम आपको करना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि घर या शरीर को सजाने संवारने में समय नहीं लगाना चाहिए। घर या शरीर को सजाने संवारने की अपेक्षा से अपनी सोच को, अपने स्वभाव को सजाना संवारना चाहिए, क्योंकि जिसकी सोच और स्वभाव संवर गया, सज गया, वही सुंदर कहलाता है। आज का समय ये हो गया है कि लोग, जिसका घर जितना बड़ा, जितना सुंदर, जितना अट्रैक्टिव, उतना अच्छा व्यक्ति, भले ही घर के अंदर झगड़ा होता हो, और कोई गरीब झोपड़ी में प्रभु भक्ति करके सुकून से जी रहा है, तो वो कोई काम का नहीं है। इस सोच के दायरे को बदले। घर या शरीर को सुंदर करने की अपेक्षा अपनी सोच, अपने स्वभाव पर काम करें, क्योंकि घर और शरीर की सुंदरता से आपकी सुंदरता नहीं है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है, उसकी सुंदरता उससे है, स्वभाव से है। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, आप अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा। आप जैसा सोचेंगे लौट के वैसा ही आएगा। जैसा आप सोचेंगे ना, लौट के रिटर्न आपके पास वो ही आएगा। आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति लेस इन्वेस्टमेंट में मोर इंटरेस्ट चाहता है। हर कोई है, तो जितने इन्वेस्टमेंट रहेगा रिटर्न भी उतना ही रहेगा। आपने अगर किसी नई कॉलोनी में प्लॉट लिया, किसी व्यक्ति ने नई कॉलोनी में प्लॉट लिया और 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया और रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ते ही उसका 200 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ गया, तो उसने कितने कमा लिए? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। हाँ, उसने 10 लाख रुपए कमा लिए, और जिसने 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया था, उसने उससे 20 गुना कमा लिया। तो जिसका जितना इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, रिटर्न भी तो, लॉस भी उतना है, प्रॉफिट भी उतना है। तो अपनी सोच में इन्वेस्टमेंट करें, अपने स्वभाव में इन्वेस्टमेंट करें। शरीर, सुंदर शरीर और घर को देखकर छोटे लोग वाहवाही करते हैं। ध्यान रखना, वो जो घर, वो क्या तेरा घर है, क्या तेरी दुकान है, कितनी सुंदर कार है, तुम इतने पैसे वाले हो। ये जो सुंदर घर, सुंदर शरीर, आपके रहन सहन की चीजों को देख करके वही लोग आकर्षित होते हैं। छोटे होते हैं, छोटे लोग वाहवाही करते हैं, वाह वाह वाह, क्या घर है, क्या दुकान है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या इंटीरियर है, क्या पीओपी है, क्या कर्टेन्स है। ऐसे वॉलपेपर तो मैंने देखे ही नहीं। ये छोटे लोगों की वाहवाही है, बड़े लोग ऐसा नहीं करते। जो बड़े लोग होते, समझदार होते, गंभीर होते हैं, भविष्य को देखने वाले होते हैं, ऐसे लोग सुंदर सोच और स्वभाव की वाहवाही करते हैं। विश्व में बहुत सारे लोगों की संख्या ऐसी है, अधिकतर लोगों की संख्या, वो जो बाहर की चमक धमक को वाहवाही करते हैं। क्या स्टेज बना महाराज जी का, कोई महाराज आपके यहाँ आए, क्या स्टेज बनाए, अरे आज तो बहुत पब्लिक बैठने की जगह नहीं, मतलब बड़े महाराज।
और जो उपवास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके लिए कोई कीमत नहीं। जिन परमात्मा का नाम हो जाए वो बड़े परमात्मा, जिन परमात्मा का नाम नहीं हुआ तो छोटे परमात्मा। यहां सुपार्श्वनाथ भगवान का नाम है तो बड़े परमात्मा हो गए, और दूसरे मंदिर में नहीं तो वो छोटे परमात्मा। ये छोटी सोच वालों का, छोटे लोगों का चिंतन है। बड़े लोग जो होते हैं व्यक्ति की और वस्तु की कीमत उसके स्वभाव, उसकी सोच, उसके दायरे से करते हैं। तो शरीर की सुंदरता को या घर की सुंदरता को सब कुछ ना माने, ये बहुत बाहर की चीज है, बहुत बाहर की चीज है। महल में रहने वाले भी स्वभाव से गरीब होते हैं। महल में रहने वाले भी स्वभाव और सोच से गरीब हो सकते हैं, और झोपड़ी में रहने वाला भी स्वभाव और सोच से ऊंचा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की घटना है, एक जगह से ट्रेन निकल रही थी, रात्रि में पुल गिर गया और ट्रेन वहीं से निकलती थी, अगले दिन सुबह निकलना थी, और पहाड़ में पुल बना था। 800 फीट ऊंची हाइट में वो पुल था। ट्रेन गिरती तो क्या होता। एक बुढ़िया को जब समझ में आया रात को कि पुल टूट गया है, अब वो ट्रेन को रोके कैसे, क्योंकि उसको पता था कि सुबह 6 बजे ट्रेन आएगी। 4 बजे से 5 बजे तक उसको समझ में नहीं आया। ठंडी के मौसम में उसके घर में सिर्फ एक ही खटिया थी जिसमें वो सोती थी। खटिया समझते ना आपने, उस खटिया के उसने टुकड़े करे। वो और उसकी बेटी अकेले थे, और रेलवे क्रॉसिंग में जहां पर वो पुल टूटा था उसके पहले ले जाकर के उन्होंने उस लकड़ी में, खटिया में आग लगा दी। ट्रेन वहां जाने से रुक गई। जब उतर के जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने चिड़चिड़ करके देखा कि क्यों, क्या किया किसने, तो देखता है कि आगे पुल टूटा है। उस बूढ़ी माँ ने अपनी सोच से, सबके प्रति दया के स्वभाव से अपना व्यक्तित्व बना लिया। उसके पास कुछ नहीं था, और बड़े बड़े सेठ होते वहां पर, अरे गिरने दो, मरने दो, अपन कौन लकड़ी बर्बाद करेगा। उस बुढ़िया के पास सोने का वही साधन था, लेकिन उसने अपनी सोच, अपने स्वभाव से अपने को सुंदर प्रस्तुत किया। कोई गरीब बोलता है आपसे, भैया 2 रोटी दे देना, भूख लगी है, और तुम धक्का मार के घर से निकाल दो, समझ लेना आपकी सोच कैसी है। तो लोग आपके घर को, शरीर को देख करके क्या सोचेंगे, ये चिंतन ना करें, ये ना सोचें। आप तो मन और व्यवहार को सुंदर बनाएं। घर और शरीर यहीं रह जाएगा, आपके जाने के बाद आपका व्यवहार आपको जिंदा रखेगा। समाज के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा व्यक्तित्व नहीं होता पैसे से, लेकिन प्रीति से व्यक्तित्व होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं वो पैसे से व्यक्तित्व होते हैं, प्रीति से नहीं होते। तो उनके जाने के बाद लोग कहते हैं अच्छा आदमी था, क्यों चला गया। भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है, और कोई बुरा गया तो बोले भगवान ने बहुत देर कर दी। उसके यहाँ लोग बैठने भी जाते हैं तो चलो भी मुंह दिखाओ, और कुछ लोगों के देहावसान पर जाते हैं, नहीं वो वास्तविकता में अच्छा व्यक्तित्व था, समाज को जोड़ के चलता था। आपका नाम कहाँ लिखवाना है आपको, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छी सोच रखोगे, अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छा चिंतन रखोगे, लोग आपसे प्रीति करेंगे। जहां आपने चिंतन विपरीत ले गए, सोच छोटी कर ली, कोई नहीं पूछेगा। कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते। जिसने कहा है बहुत सही कहा है, इसको बदलिए, अपने आप को बड़े दायरे में लाएं। जो सजाने योग्य है, सुंदर करने योग्य है, उसको सजाएं, उसको सुंदर करें, और जो सामान्य है उसको सामान्य लें। मंदिर में ज्यादा रंग रोशन करने से भगवान से दृष्टि हट जाती है। इसलिए जितने प्राचीन मंदिर बनते हैं बाहर काम करते हैं, अंदर सिंपल रखते हैं। क्यों? अंदर आओ तो परमात्मा दिखें। इस सिंपलिसिटी को भी सीखें तो आपके स्वभाव व्यवहार में मधुरता आएगी। ऐसा विचार करें। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।
नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।